हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वीडियो का टाइटल देखकर थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी यूट्यूब से सैलरी कितनी आती है। किसी ने ये भी पूछा था कि 1000 व्यूज़ पे कितने डॉलर जो है वो मिलते हैं या बनते हैं। तो देखो, मैं टेक्निकल वाली बंदी तो हूँ नहीं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। मैं प्रॉपर तो नहीं समझा सकती, ना प्रॉपर बता सकती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकती हूँ, तो बस मैं वही करूँगी। और प्रॉपर जानकारी लेनी है तो आपको बहुत सारे टेक वाले चैनल हैं, वो लोग इस विषय में जो है बनाते हैं वीडियोज़, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी देखी थी, लेकिन हर चैनल की ना कैटेगरी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है डॉलर मिलता है या बनता है। तो किसी का कह नहीं सकते कि कितनी जो है डॉलर बनता होगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे कई तरह की वीडियोस आप देखते हैं। व्लॉगिंग के चैनल होते हैं, कोई जो है टेक्निकल वाले होते हैं, कोई गेमिंग वाले होते हैं। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना वो डिसाइड है कि इतना इतना इस कैटेगरी में इतना, इतने हज़ार व्यूज़ पे इतना डॉलर बनता है। तो उतनी प्रॉपर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। मैंने सोचा था बहुत खुल के मैं बताऊँगी, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी एक वीडियो थी जिसमें कि सड़क वाली थी, जिसमें कि पीछे दो छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उस वजह से जो है यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। और मेल आया था मुझे उस टाइम, तो चेकिंग के टाइम तो कुछ नहीं हुआ और मैंने पब्लिक कर दी। बाद में 15-20 दिन बाद में भी मेल आया कि ये वीडियो हम आपकी डिलीट कर रहे हैं, हम स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो बस, लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर हमें डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये था। ठीक है, तो ये वीडियो भी कहीं कोई गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो जाए, तो इसलिए मैं इतना खुल के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सारे हिंट दे दूंगी मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी आती है। अब सैलरी जो है यूट्यूब पे फिक्स नहीं है। किसी टाइम पे आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी टाइम पे आपका चैनल जो है डाउन होता है, तो जितने अच्छे व्यूज़ आते हैं तो उतनी अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम व्यूज़ भी आ रहे हैं तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। उसका भी एक है कि कम भी अगर आ रहे हैं ना तो आपकी सैलरी बन सकती है, लेकिन वो कैसे, वो मैं आगे जो है आपको बताऊंगी। तो इसमें फिक्स नहीं है कि कितना बनेगा आपका सैलरी। ये फिक्स नहीं है कि हर महीने 20 ही आ रही है, या हर महीने 30 आ रही है, हर महीने 40 आ रही है, हर महीने 50 आ रही है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अच्छी कोई वीडियोस चल रही हैं तो आपकी और अच्छी बन सकती है। ठीक है, और डाउन चल रहा है तो कई बार नहीं भी आ सकती है सैलरी। ठीक है, और डाउन चल रहा है तो कई बार आ भी सकती है। तो कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं जो हैं। तो यूट्यूब पे सैलरी आती कैसे है? ठीक है, आप वीडियोस बनाते हैं और उसमें आपके व्यूज़ आते हैं, जो आपको देखने वाले हैं, आपकी ऑडियंस जो है कितना वॉच टाइम उसको दे रही है, और उस वीडियो पे जो ऐड आ रहे हैं कितने लोगों ने देखे और कितने लोगों ने जो है स्किप किए। तो ये 2-3 चीज़ें होती है, व्यूज़, वॉच टाइम और ऐड के अकॉर्डिंग जो है डॉलर बनते हैं, और चैनल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे करके डॉलर बनते हैं, और जब एक महीने में आपके $100 हो जाते हैं तभी आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, तो मैं ये भी बता दूं कि आपको $100 जो है बनाने के लिए, यानी कि मंथली हर किसी को सैलरी चाहिए होती है ना, तो वो मंथली $100 बनाने के लिए एक दिन में आपको $3-3.5 की ज़रूरत है बनने की, कि आपका एक दिन में $3 से $3.5 जो है वो बन जाना चाहिए। तो 30 दिन में आपके 105 के करीब डॉलर बन जाएंगे। तो ऐसे करके आपकी सैलरी हर महीने अकाउंट में आ जाती है जब $100 हो जाते हैं। तो जब वो सैलरी आपके अकाउंट में जमा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वापस बैलेंस एडसेंस अकाउंट में ज़ीरो हो जाता है। फिर आप वीडियोस डेली डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके डॉलर बनते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके $100 ही बनेंगे। तो आपकी वीडियोस अच्छी चल रही हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो 150 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं, 300 भी बन सकते हैं, 350 भी बन सकते हैं, $500 भी बन सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितने डॉलर बने उतने की आपकी सैलरी आती है। कभी आपके
डाउन चल रहा है तो ओनली $100 की आती है, लेकिन कभी अच्छा चल रहा है तो 150, 200, 300, 400, $500 की सैलरी भी जो है आ सकती है। अब कितनी आती है $100 में, तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉलर होता है उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना $1 को, ठीक है। फिर जब हो जाएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो $100 की उतनी आती है। वैसे ही अगर 150 या 200 बने हैं तो $1 को इंडियन जो रुपए है उसमें कन्वर्ट करके और उसको 150, 200, 300, 400, 500 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो उतनी आती है। कई बार क्या होता है कि अच्छे व्यूज आने पर भी उतना डॉलर नहीं बनता है, कई बार कम व्यूज में भी अच्छे डॉलर जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चलता है, ठीक है। तो मेरी भी जो सैलरी है ना वो फिक्स नहीं है, किसी टाइम पे कितने डॉलर बन जाते हैं तो किसी टाइम पे अच्छा काम नहीं किया या दिल नहीं है, या चैनल जैसे कि मैंने अभी पिछले दिनों भी काफ़ी मैंने गैप किया या कई बार मैंने गैप किए, तो उस टाइम पे आपका चैनल जो है वो डाउन होता है। क्योंकि यूट्यूब में ज़रूरी है कि आप बिल्कुल रेगुलर रहें, आप उसी टाइम वीडियो डालें, डेली वीडियो डालें, तो चलता रहता है। लेकिन फिर आप इतना गैप करते हो तो आपका चैनल डाउन जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी नहीं आएगी। अगर आपकी कोई पिछली वीडियो चल रही है, ठीक है, तो भी आपकी सैलरी बन जाती है। यूट्यूब पे सैलरी कैसे बनती है अभी ये बताती हूँ कि देखो, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि आज की आपकी वीडियो के व्यू से ही जो है काउंट होगा डॉलर, नहीं। आपने माना कि आपका चैनल 2 साल पुराना है, आपने 200, 300, 400 वीडियोस जो है वो डाल रखी हैं, तो आपने जैसे कि 400 वीडियो डाल रखी हैं। अब उन 400 वीडियो में जो है वो सारी वीडियोस ठप थोड़ी पड़ी हुई हैं, बंद थोड़ी पड़ी हुई हैं। उन सारी वीडियोस में ना कुछ ना कुछ व्यूज जो है वो आते रहते हैं। जैसे कि अभी आपका चैनल डाउन है, आपके चैनल पे अभी 500 या 1000 व्यू आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट पे लेकिन पिछली कुछ वीडियोस आपकी काफ़ी चल रही हैं। कोई वीडियो में हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं, किसी में कोई मिलियन में गई हुई है, कोई में लाखों में व्यू आ रहे हैं। तो ऐसे करते जितनी वीडियोस चल रही होती है, जितने में व्यू बन रहे होते हैं, वो सारे जो है 24 घंटे 48 घंटे में काउंट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक दिन में जो है डॉलर बनते हैं, यानी कि डिसाइड होते हैं कि इतना आपके व्यूज आए तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इतना डॉलर बना। लेकिन मंथली सैलरी पाने के लिए आपको $3.5 एक दिन में ज़रूरी होता है। ये टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में $3.5 बनेगा, तभी जाके मंथली सैलरी तो मे बी आ पाएगी। क्योंकि मैंने उसको बांटा है कि एक महीने में अगर सैलरी चाहिए तो $100 चाहिए अपने को, तो $100 कैसे बनेंगे? एक दिन के 3 अगर डॉलर बनते हैं तो 30 दिन के 90 के करीब ही बनेंगे। लेकिन तो फिर मैंने 3.5 कर लिया, मतलब $3.5 बनेंगे, तो हर महीने सैलरी आ सकती है। लेकिन अच्छी वीडियोस चल रही हैं तो ज़्यादा डॉलर भी बन सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि जैसे अभी के डेट पे आपका चैनल डाउन है, लेकिन पिछली कुछ वीडियोस चल रही हैं, सारी वीडियोस मिलके, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि उतनी ही बस उसमें व्यू आए, वो चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कई बार हम वीडियोस डालते हैं लेकिन वो आज की डेट पे नहीं चल रही है जैसे, लेकिन वो 2 साल बाद भी वायरल हो सकती है, 3 साल बाद भी वायरल हो सकती हैं। तो उम्मीद के साथ वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक पोचो की वीडियो बनाई थी जो उस टाइम पे उसने व्यूज़ उतने नहीं लिए, लेकिन अगली नेक्स्ट सर्दी आते आते उसमें लाखों में व्यूज़ हो गए, उसने अच्छा पैसा कमा लिया, यानी कि डॉलर कमा लिया। ऐसे ही तकिए की खोली के मैंने उपयोग डाले थे, वो उस टाइम पे उतना व्यूज़ नहीं लिए, लेकिन बाद में उसने 2 साल बाद वायरल हुई और उसने काफ़ी डॉलर जो है ले लिए। ऐसे कई मेरी वीडियोस जो है और कई व्लॉग जो है वो बाद में जो है इस टाइम पे जैसे कि उन पे व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता है कब कब में वो चल रहे होते हैं। और जो है क्योंकि मेरी पिछली चीज़ें देखने की आदत नहीं है, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो कभी मैं चेक करती हूँ तो पता चलता है अच्छा ये वीडियो चल रही है, इसमें इतने व्यू हो गए, तो वो फिर पैसा कमा लेती है। तो ये है कि आज की डेट पे आपके कम भी व्यू आ रहे हैं, लेकिन आपकी पिछली वीडियोस सारी वीडियोस करके आपके जितने व्यूज़ बन रहे हैं ना 24 घंटे में या 48 घंटे में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डॉलर जो है वो बनता है। तो ये है इसमें यूट्यूब पे, ठीक है। तो सैलरी फिक्स नहीं है और डॉलर ऐसे बनते हैं। तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं 1000 पे कितना डॉलर बनता है, लेकिन एक टेक्निकल वाले के चैनल मैंने देखा था भैया का, तो उसमें बता रखा था कि अगर आपके 2000 व्यूज़ आएंगे तो $85 बनेंगे, इतने व्यूज़ आएंगे तो इतने बनेंगे। उसमें भी चैनल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। $85 इंडियन रुपीज़ बता रही हूँ। तो ये है, तो ऐसे करके ना मुझे तो उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन
बहुत सारे वीडियोस जो आपके चल रहे हैं तो उसको मिलके आपका डॉलर जो है बनता है कि 24 घंटे में आपके कितने व्यूज़ आए, तो उसके अकॉर्डिंग बनता है। ये भी मैंने बता दिया कि $1 जो होता है उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी के इतने डॉलर बन रहे हैं, किसी के उतने डॉलर बन रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके और फिर आप उसका सैलरी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैं किसी भी यूट्यूबर की फिक्स नहीं होती होगी सैलरी के इतनी हर महीने उसकी आ रही है, और वो प्रॉपर बता भी नहीं सकता क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक अंदाज़ा, एक हिंट ही इंसान दे सकता है, तो हर महीने की ऐसे फिक्स नहीं। और सिर्फ यूट्यूब से ही आप इनकम नहीं करते हैं, आपको PR वीडियोस भी मिलती है, आप कोलैबोरेशन भी आपको मिलते हैं, आपके वीडियोस में अच्छे व्यू आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, तो आपके पास ब्रांड्स जो है आती हैं, आपको मेल करती हैं और आप उनके साथ कोलैब करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। प्लस जो है बार्टर कोलैब के बारे में भी अच्छा मुझसे पूछा था किसी ने, PR वीडियोस के बारे में। तो PR वीडियोस यानी प्रमोशनल वीडियोस जो है वो 2 तरीके की होती हैं, बार्टर कोलैब होता है, पेड कोलैब होता है। बार्टर कोलैब में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है और उसके बदले में आपको वीडियो बनानी होती है। बार्टर तब मिलता है जब आपके सब्सक्राइबर्स थोड़े कम होते हैं, कम व्यूज़ जो है वो आ रहे होते हैं, तो ब्रांड्स जो है बार्टर कोलैब दे देती है। और जब आपके व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स भी वो देखते हैं, साइट वगैरह सब देख के वो सारी बातचीत होती है, तो आपको प्रोडक्ट भी मिलता है पेड कोलैब में और साथ ही उसके साथ उसके पैसा भी मिलता है। वो आप डिसाइड करते हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है ब्रांड्स की और हम अपनी यानी यूट्यूबर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होता है। मैंने हर तरीके के कोलैब किए हैं और कसम से कह रही हूँ, मैंने खुद जाके किसी भी ब्रांड से कॉन्टैक्ट नहीं किया है कि मुझे कोलैब मेरे साथ कर लो या ये वो, नहीं, जितने मेरे पास मेल आए बस उनमें से भी जो मुझे सही लगे वो मैंने किए। मैंने बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है, मामाअर्थ के साथ फिर अभी भी कर रही हूँ, एवर्टीन के साथ भी मैंने बहुत सा काम किया है, और भी कई मैंने कोलैब किए हैं। तो बार्टर भी किए हैं और मैंने पेड भी किए हैं। तो बार्टर में मैंने प्रोडक्ट लिए थे, ठीक है, और उसके बदले में वीडियो बनाई। और कुछ बार्टर ऐसे होते हैं कि आपको कूपन दे दिए जाते हैं, 5-5 हज़ार के भी मिलते हैं, उससे ज़्यादा के भी मिलते हैं आपको कूपन, ठीक है। फिर आपको उससे ख़रीदारी करनी पड़ती है और फिर आपको उसका वीडियो बनाना होता है। तो मैंने ऐसे वाले कोलैब भी किए कि मुझे 5-5 हज़ार से भी ज़्यादा के कूपन मिले हैं और मैंने जो है कोई कपड़े ले लिए, कुछ ले लिए, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। इसी तरीके से पेड भी किए हैं, तो मुझे प्रोडक्ट भी मिलता है प्लस पैसा भी मिलता है, लेकिन मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस रखती हूँ अपने जो कोलैब करती हूँ तो उसका। तो मैंने PR वीडियो से भी एक्स्ट्रा इनकम की है हर महीने। अभी तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है क्योंकि मेरा माइंड अभी सेट नहीं है, तो मुझसे होता नहीं, एक ब्रांड के साथ जुड़ी हुई वो भी मुझसे नहीं हो पाता है। तो क्या है कि उससे भी मैंने कमाया, एक महीने का काफ़ी एक्स्ट्रा भी कमाया। बहुत ज़्यादा देखो, मैं हाई फाई जो अपना प्राइस नहीं रखती हूँ, तो मैंने 10,000 या उससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा इनकम की है सैलरी के बावजूद, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यूट्यूब में कमा सकते हैं, और भी कई तरीके हैं यूट्यूब पे कमाने के। तो सैलरी मैं बता दूं कि इसमें फिक्स नहीं होती है, तो ऐसे करके होता है। कभी कम चल रहा है तो $100 बनते हैं, कभी अच्छा चल रहा है तो 200 से भी ऊपर बन सकते हैं, 250 से भी ऊपर बन सकते हैं, $300 से भी ऊपर बन सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत मेहनत है, सब्र भी रखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है आपको होता है। मेहनत हर फील्ड में ही है। देखो, मे भी मैंने क्लियर कर दिया है, ये भी क्लियर कर दिया है कि फिक्स नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको हर महीने सैलरी के लिए कितना डॉलर आना चाहिए एक दिन में, और $1 का कितना होता है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग $100 अगर किसी के बनते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके इतना बनता होगा। और ऐसे करके मैंने 2-3 चीज़ें जो है क्लियर कर दी। ये भी क्लियर कर दिया है कि हर चैनल की कैटेगरी अलग होती है तो उसका डॉलर अलग होता है, और व्यूज़, एड और वॉच टाइम के अकॉर्डिंग डॉलर बनता है। और जो है कम व्यूज़ आ रहे हैं तब भी सैलरी कैसे बनती है, क्योंकि आपकी पिछली वीडियोस जो है वो चल रही होती है, अगर की, और नहीं चल रही होती तो आपकी सैलरी नहीं आती। और अगर कि आपके अकाउंट में, एडसेंस अकाउंट में $100 ना बने, जैसे कि माना उदाहरण के तौर पर इस महीने $30 ही बने हैं, ठीक है, $30 ही बनते हैं, तो वो $100 बिना सैलरी तो आएगी नहीं, तो क्या वो $30 वेस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, एडसेंस अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगले महीने अगर आपने $70 बना लिए तो दोनों महीने के जुड़ के $100 आपकी सैलरी 2 महीने में आ जाएगी, ठीक है।
ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 ही बने, नेक्स्ट मंथ आपके ज़्यादा भी जो है वो बन सकते हैं। तो आपके जितने भी बनते हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। आपके जब भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में भी अगर $100 कंप्लीट होते हैं तो वो आपको उस टाइम पे जो है वो मिल जाता है। यूट्यूब पे सैलरी का मेल हर महीने की 21 तारीख को आता है, और 21 तारीख को आता है, और फिर क्योंकि वो डॉलर में आता है सैलरी आपकी, तो वो 5 दिन में आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। ऐसा मेल आता है कि अगर 5 दिन के अंदर आपकी सैलरी जमा नहीं होती है तो फिर आप हमें मेल कर सकते हो। तो पैसा सुरक्षित रहता है, कहीं नहीं जाता है। और अगर आपके $100 बन गए या उससे ज़्यादा बन गए तो टाइमली बस 21 या 22 तारीख को आपको मेल आ जाता है कि आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में जमा करवा दी गई है। ये यूट्यूब का हमारे पास मेल आ जाता है। तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन पूरा मैं इतना नहीं बता सकती कि मेरी कितनी आती है, क्योंकि ना तो फिक्स आती है, किसी टाइम पे सही चल रहा होता है तो किसी टाइम पे सही नहीं चल रहा होता है। तो ये है, लेकिन कोई पिछली वीडियोस मेरी कई चल रही होती हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी बन रही होती है। तो जैसे कि अभी मैंने पापा के टाइम पे भी छोड़ा ऐसे करके, तो अभी चैनल डाउन हुआ और अभी भी मेरा माइंड ठीक नहीं है, तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे खुद पता है कि मैं अभी थोड़ा सा डिप्रेस चल रही हूँ, तो मैं ना तो मेहनत कर पा रही हूँ ना ही कुछ। वो एक अपना दिल बहलाने के लिए, चैनल मोनेटाइज है तो उसको चलाने के लिए बस डाल रही हूँ मैं वीडियोस। लेकिन पिछली वीडियोस चल रही होती तो सैलरी जो है बन जाती है। तो ये है। और ये शॉर्ट वीडियो का भी किसी ने पूछा, तो शॉर्ट वीडियो का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन शॉर्ट फंड जो है अलग आता है, और शॉर्ट वीडियो में भी पैसा काफ़ी मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि था कि आपके शॉर्ट वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ अगर आएंगे, यानी कि 10 लाख व्यूज़ आएंगे तो $1 जो है बनेगा। ऐसा कुछ मैंने एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट ही देखा था ये भी मैंने। तो ऐसा है कि शॉर्ट वीडियो से आप सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, सब्सक्राइब जल्दी, क्योंकि वायरल होती है आजकल। तो जो नए क्रिएटर्स हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, उनको शॉर्ट का अच्छा फ़ायदा मिल गया है कि जल्दी से वो वायरल हो जाती हैं थोड़ी बहुत, और उनको हाँ मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सब्सक्राइबर गेन हो गए। लेकिन पैसा थोड़ा सा में भी मुश्किल है। बड़ी वीडियो में क्या है ना कि आप जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं 8 मिनट की जैसे बनाई, तो आप बीच में भी ऐड लगा सकते हैं। अब ऐड लगाए तो फिर उसका पैसा बनता है ना। आप मेरी वीडियोस में भी देखते होंगे, मिड में जो एड्स आते हैं तो उससे जो है पैसा बनता है। अब जो हमें देखने वाले हैं, अगर वो हमें बहुत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी सैलरी बने या हमारा पैसा बने, तो प्रॉफिट देने के लिए कुछ लोग तो क्या है कि पूरा ऐड देखते हैं कि इसका पूरा ऐड देख लेते हैं ताकि इसकी सैलरी बन जाए, और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये है, आप में से भी मेरे कुछ लोग तो एड्स देख लेते हो गए, कुछ लोगों के आता है ऐड, कुछ लोगों के नहीं भी आता है, कुछ लोगों के 1-2 ही आते हैं, कुछ लोगों के 4-5 भी आते होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो तो वो मेरा पूरा ऐड देख लेते होंगे, और कुछ लोग स्किप कर देते होंगे। तो ये है। तो इस तरीके से जो है यूट्यूब से कमाई होती है। बहुत आसान नहीं है। कुछ लोग का देखो, मेहनत, सब्र प्लस लक भी मैटर करता है। तो कुछ लोगों का लक बहुत अच्छा होता है, उनको कम मेहनत में ही अच्छी जो है वो ग्रोथ हो जाती है उनकी, और कुछ लोग जैसे मेहनत करके भी उतनी ग्रोथ जो है नहीं हो पाती है। तो कुछ लोग बहुत सालों से भी काम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा होता है क्योंकि ग्रो नहीं हो रहा होता है चैनल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन चलिए, जहाँ तक जितना खुल के बता सकती थी ना उतना तो मैंने बता दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बता नहीं सकती। तो इतना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।